जेकेपीएस के एग्जाम को लेकर के नए अपडेट्स सामने आए हैं। स्टूडेंट ने अपने रिएक्शंस भी दिए हैं, लेकिन जेकेपीएस का इस मरतबा का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा खास रहा है, क्योंकि इस मरतबा एज रिलैक्सेशन मामला और एलजी वर्सेस बोर्ड यानी कि सरकार जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उम्र में छूट वाली, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई। आज फिलहाल एक एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में मुकम्मल हुए और बच्चे जब आज एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एग्जाम पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे, जिससे एग्जाम देने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओवरऑल सब ठीक रहा। ठीक थी सर, अच्छी व्यवस्था थी, कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, ज़्यादा स्टाफ भी अच्छा था, कंप्रोमाइज़ कर रहे थे अच्छे से। सर पेपर ना करंट से ज़्यादा आया था, हाँ, और ईवीएस और साइंस एंड टेक का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था, और जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं लाइक पॉलिटी और हिस्ट्री जियोग्राफी, वो इस पर काफ़ी कम देखने को मिली। हाँ सर, पेपर अच्छा था। GS1 का पेपर था अभी जो हम देख के आए हैं, प्रीलिम्स का JKS का। सिलेबस मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्ज़ाम लग रहा था, क्योंकि जैसे स्टैटिक्स में से पहले जो ज़्यादा क्वेश्चन होते थे, मतलब जो स्टैटिक पोर्शन होता है, इस बार एक तो करंट से ज़्यादा आया हुआ था, और दूसरा ये कि साइंस एंड टेक और EVS में मेजर पोर्शन था। जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट, उसमें से कम था पेपर। तो किस तरह की तैयारी करते हैं आप? तैयारी एक्चुअली मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग ली थी, तो उसी हिसाब से ही मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है अभी। सेटिस्फाई है? हाँ, पेपर मतलब मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं, तो काफ़ी सारा हो गया, अब देखते हैं। और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर जेकेपीएससी एग्जाम को लेकर के गुमराह कुन जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसे गुमराह कुन बताया। एक्स पोस्ट में एलजी ने साफ कहा कि 2 दिसंबर 2025 को लोक भवन में उम्र रिलैक्सेशन की जो फाइल मिली थी उसी दिन फाइल लौटा दी गई। साथ ही सवाल भी किया गया कि क्या 7 दिसंबर को एग्जाम के इतने करीब आकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा सकेगा, तब्दीली करके एग्जाम कराना लॉजिस्टिकली मुमकिन हो पाएगा या नहीं। 4 दिन गुजरने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। एलजी दफ्तर ने नौजवान उम्मीदवारों से हमदर्दी जताई है और एग्जाम का खास तौर पे एडवर्टाइजमेंट 22 अगस्त 2025 को जारी हो गया था। 6 नवंबर को नोटिफाई किया गया और उसके बाद एग्जाम 7 दिसंबर को तय पाई, और फाइनली आज हमने वो सारी चीज़ें देखी, यानी कि एग्ज़ाम्स होते हुए देखे। शुरुआती आज दिन रहे, बच्चों ने अपने जज्बात का इजहार भी किया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील थी, यानी कि एलजी वर्सेस सरकार या बोर्ड। उधर आज जेकेपीएससी JKAS 2025 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC डोडा में हुआ था, और पहले मरहले का एग्ज़ाम ख़ास तौर पे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रखा गया था। ज़िले के अलग अलग हिस्सों से आए हुए उम्मीदवार एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। कुल 500 उम्मीदवारों में से 299 उम्मीदवार GDC डोडा में मौजूद नजर आए। तो ये JKS का जो एग्ज़ाम है इस मरतबा का काफ़ी ख़ास है। एग्ज़ाम आम एग्ज़ाम की तरह है जो हर साल होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो एस्पायरेंट है JKS के वो हमेशा खुशी खुशी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इस मरतबा उम्र की छूट एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था, जिसे बोर्ड की जानिब से LG को भेजा गया था फाइल। अब उसके ऊपर इल्ज़ामात ये आए कि LG की तरफ से रुकावटें हैं, फ़ाइल रोक ली गई है, इस वजह से उम्र में छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन दरअसल LG की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि एज रिलैक्सेशन की जो फ़ाइल आई थी उसी दिन यानी कि 2 दिसंबर को लौटा दी गई थी, और इसमें कोई भी कोताही यहाँ से नहीं की गई है। साथ में एक सवाल भी पूछे गए। बहुत सारे ऐसे मसले थे जो जानने की कोशिश करेंगे। डोडा से वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ख्वाहिश हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, एज रिलैक्सेशन पे फोकस करते हैं पहले। आज जो कुछ हमने देखा, लोगों में, बच्चों में, पेरेंट्स में मायूसी भी थी। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम चलता रहा, और ट्वीट के बाद ये साफ हुआ कि दरअसल फाइल रोकी नहीं गई थी बल्कि फाइल आगे बढ़ा दी गई थी। अब बोर्ड और सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस चीज़ पे कदम उठाए। बिल्कुल आमिर, इस मसले पर हमने पहले भी बहुत दफा देखा, काफी ज्यादा सियासत हुई है और बच्चों को सफर करना पड़ा है। इस बीच एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो काफी
लंबे वक्त से चला आ रहा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा ये मुद्दा उठाया भी गया और ये काफी सरकार के लिए सरदर्द भी ये इशू बना रहा, क्योंकि इशू एज रिलैक्सेशन को था, उसको लेकर बड़े लंबे वक्त से पहले ही बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन इस बीच जो आज इम्तिहान हुआ है, इसको लेकर लास्ट समय तक जो है बच्चों को ये नहीं पता था कि क्या उनकी एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ सरकार कर रही है, और अगर कर रही है तो फिर ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। और मोर ओवर आज इम्तिहान हो गया, कल देर रात तक ये कहा गया कि साफ तौर पर जो इम्तिहान होना है वो आज जो तय शेड्यूल है उसके मुताबिक ही होगा, ये पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर सियासत जो आप कह सकते हैं राजभवन और सरकार के बीच में हुई है, तो उसका कहीं ना खामियाजा उन बच्चों को उठाना पड़ा जो कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन को लेकर आप कह सकते हैं कि एजुटेशन में बैठे हुए थे, या फिर पढ़ाई के समय वो लोग पढ़ाई ना करके इसको लेकर वो एक आंदोलन जो था वो लड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इम्तिहान आज कंडक्ट कराए गए जम्मू और कश्मीर के अलग अलग जिलों में। ये जेकेपीएससी के जो जेकेएस का एग्जाम है वो आज हुआ, और जेकेपीएससी जो है उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया। लेकिन बड़ी बात यह है, तमाम चीजों को देखते हुए एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया गया, जिसको लेकर कुछ हद तक स्टूडेंट्स में नाराजगी भी लगी, एस्पिरेंट्स में नाराजगी भी रही, लेकिन एग्जाम देना पड़ा सबको और एग्जाम दिया भी। बड़ी बात यह है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर जो एज 32 वर्ष से बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो नहीं हुआ, जिस कारण कई सारे बच्चे थे जिनका शायद ये लास्ट अटेम्प्ट था, इसके बाद वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो उनको लेकर उन बच्चों की ज्यादा दिक्कत परेशानियां थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो अगर इस बार उनका एग्जाम नहीं क्लियर होता तो एक अटेम्प्ट वो आगे और दे पाएंगे। तो लेकिन उसको लेकर बिल्कुल भी किसी तरह की आप कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से उन बच्चों को नहीं दी गई, जिस कारण उनको खामियाजा ये उठाना पड़ा। कईयों ने एग्जाम दिया, कुछ ऐसे थे जो बाहर फंसे रहे, और हम देख रहे हैं कि जो इंडिगो की फ्लाइट का इस समय एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, उस खाई में बच्चे जो है वो कहीं नहीं दे पाए, पहुंचे नहीं सेंटर तक। तो इस चीजों का खामियाजा उन बच्चों को उठाना पड़ा जो कि सब। जी, तो फिलहाल उम्र की जो हदें थी उस चीज़ में एक बड़ा मसला देखने को मिला। अगर छूट देती तो बोर्ड की जानिब से अगर छूट होती तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। हालांकि मायूसी है, लेकिन आज क्या कुछ रहा एग्ज़ाम के दौरान, क्या कुछ उनके तासुरात रहे, ख़ास तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। डोडा में हमने बहुत ज़्यादा देखा वसीम, बच्चों के हौसले बुलंद रहे, हालांकि उन्होंने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन रहा। क्या कुछ रहा उनके तासुरात? देखिए, बच्चों से जब हमने बातचीत की, काफी अच्छे अरेंजमेंट्स, जिस तरह से मैं बताता चलूं कि 500 में से लगभग 300 के करीब, यानी कि 299 के करीब बच्चे वहां पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जिस तरह से मैं देख रहा था पहले ही दिन से ही एडमिनिस्ट्रेशन या जो बाकी सारी टीमें हैं वो वहां पे जुड़ी हुई थी, काम कर रही थी, और इस एग्जाम को कामयाब करने के लिए सारी चीजें करवाई जा रही थी। कुछ बच्चों से भी हमने बातचीत की जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, उनका ये मानना था कि जरूर आउट ऑफ सिलेबस जो है हमें कुछ क्वेश्चन जो है वहां पे रखे गए, मगर हमने उनका जवाब जो दिया। और जहां तक एज रिलैक्सेशन को लेकर जहां तक हम बात करें, जिस तरह से आपने देखा कि आज एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसपे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से एज रिलैक्सेशन को लेकर एक मामला सामने निकल के आ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि जो उनने एक फाइल एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ से बताया है कि 2 तारीख को ही हमने ये जो फाइल यहाँ से वापस दी है। कहीं ना कहीं सियासत बीच में जो जोड़ी जा रही है, एक एलजी मनोज सिन्हा और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर की सियासत, और बीच में जो है वो बच्चे पीछे जा रहे हैं जो अपने मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, जो अपने, क्योंकि आज भी जब मैं अपने कुछ इलाके के लोगों से पूछ रहा था, उनका मानना था कि बेरोजगारी जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही, इस तरह के एग्जाम जब हम क्वालिफाई करने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे खड़े होते हैं। तो आज भी ये चीजें हमें जमीनी सतह पे जरूर जिला डोडा के अंदर भी देखने को मिली। जी, बड़ी बात यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जान लेना जरूरी है कि जो बोर्ड है वो बोर्ड सरकार के थ्रू चलती है, सरकार के ज़ेर-ए-निगी या अंडर में चलती है। और अब अगर सरकार सीरियस है तो क्या वो नए रास्ते निकालेगी? क्या एज रिलैक्सेशन मामले में बच्चों को जिनके पास ये लास्ट अटैम्प्ट का मामला था, क्या इसके बाद भी उनके लिए राहत है? ये देखने वाली बात होगी। क्या ख्वाहिश कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी जो हम उम्मीद करें कि एज रिलैक्सेशन में अब भी कोई टाइम हो? देखिए आमिर, अभी तो ये कुछ इस पे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर होना होता तो यकीनन फिर आज एग्जाम नहीं होता, एग्जाम पोस्टपोन हो जाता। लेकिन अगर अब करा भी जाएगा तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को मायूसी मिलेगी जिनका शायद ये लास्ट अटेम्प्ट था, जिनकी या फिर ओवर एज जो है क्रॉस हो जाएगी, या फिर इनको फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसको लेकर सियासत अगर हमें काफी देखने को आई, राजभवन ने साफ तौर पर जिस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था सरकार द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो हमारे पास फाइल जैसे आई थी, हमने तुरंत एक सवाल देकर जो है
वो इसे वापस कर दिया था कि क्या एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ सरकार इसको लेकर कर रही है, और कर रही है तो क्या कर सकती है। इस सवाल के साथ हमने फाइल वापस कर दी थी, लेकिन जवाब नहीं है। और आगे इसके बाद साफ तौर पर जेकेपीएससी द्वारा ये बात आती है कि तय शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसका साफ तौर पर यही मतलब था कि वो एज रिलैक्सेशन को लेकर उम्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जिस कारण एग्जाम जो है अपने शेड्यूल पे होगा, और जो बच्चे कहीं ना कहीं एजुकेशन कर रहे थे उनकी एजुकेशन सारी बेकार चली गई है। अब हालांकि एग्जाम हो गया है, ओवरऑल ऐसे बच्चों का जो एस्पिरेंट्स है जिनकी एज ओवर हो रही है या फिर उस लाइन पर है जहाँ पर वो अटेम्प्ट नहीं दे पाए, उनको लेकर कहीं ना कहीं वो आगे एक बड़ी एजुकेशन चला सकते हैं। जेकेएस के एस्पिरेंट्स जो है पहले भी कई दफा बड़ी एजुकेशन चला चुके हैं और उनकी एजुकेशन को बहुत बहुत पॉलिटिकल रंग भी देखने को मिला है, लेकिन अब